तो प्यारे मैकेनिक्स की आन बान शान चैप्टरों में से शुमार होता अकेला ऐसा चैप्टर प्यारे जिसमें अकेली एक्सरसाइज है प्यारे। ठीक है जी, अकेली एक्सरसाइज है तो प्यारे बच्चे आसान चीज है, लेकिन ये 4 आर्टिकलों पे चलता है प्यारे मेन चैप्टर प्यारे। एक आर्टिकल हम कराते हैं, बाकी आर्टिकलों को आपको हिंट दे देंगे, आपको एज इट इज बस किताब से उतारने हैं। यदि आपने समझ गए वो आपने उतार लिए तो आगे आपको सवाल जो होंगे वो दिक्कत नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज के सवाल तो मुझे कराने हैं सारे, तो आपको आगे की दिक्कत कोई महसूस नहीं होगी, सिर्फ आपको वो आर्टिकल उतारने हैं। तो प्यारे हम शुरुआत करते हैं इस पहले सवाल से। तो सर पहले सवाल में कुछ बात आती है टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी की खास बात होती है, टर्मिनल वेलोसिटी जब भी वर्क होती है प्यारे बच्चे वो हमेशा डाउनवर्ड मोशन में यूज होती है सवाल के अंदर, और हमेशा पार्टिकल जब गिर रहा हो तभी यूज होती है। इफ ए पार्टिकल इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी in a resisting medium then the velocity v when the downward acceleration is called terminal velocity, और प्यारे इसे कहते हैं लिमिटिंग वेलोसिटी। तो प्यारे बच्चे जब भी पार्टिकल गिर रहा हो तब ये यूज होती है, चाहे बेशक पार्टिकल नीचे से ऊपर फेंका जा रहा हो, हमेशा डाउनवर्ड मोशन के लिए वर्क करती है। और जब भी टर्मिनल वेलोसिटी वर्क करती है वहां एक्सीलरेशन की वैल्यू जीरो ली जाती है, d2x/dt² की वैल्यू हमारी जीरो ली जाती है। सवाल में अपने आप हमसे कहेगा कि हमें टर्मिनल वेलोसिटी का यूज करना है नहीं करना प्यारे। आर्टिकल में आपसे हम यूज करेंगे ही करेंगे प्यारे, ठीक है। पेपर में आर्टिकल नहीं आते, पेपर में न्यूमेरिकल आते हैं। हम आपको आर्टिकल आज आपके सारे हिंट दे देंगे, 3 आर्टिकल आज आपको इस तरीके करने, किताब से उतारने, बाकी कुछ नहीं करना प्यारे आपको, ठीक है जी। एक आर्टिकल हम आपके सामने करा रहे हैं और बाकी आर्टिकल को आप उतार लोगे। यदि आप उतार लोगे तो ये चैप्टर ऐसा लगेगा जैसे ये गुरुजी इस चैप्टर में तो कुछ भी ना है गुरुजी, ये तो बड़ा आसान चैप्टर है प्यारे, ठीक है जी। फटाफट ये एक लाइन की डेफिनेशन फटाफट लिखो जी, बढ़ते हैं प्यारे। एक ही लैंग्वेज एक ही डायग्राम बनता रहता है सवाल के अंदर, और कुछ कुछ बातें चलती रहती हैं जी, पुरानी चीज प्रीवियस की तरह चलती रहती हैं। फटाफट यूज करो टर्मिनल वेलोसिटी का। तो ये अक्सर ये छोटी सी डेफिनेशन कभी कभी बहुत कम पूछी गई है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी प्यारे, लेकिन हमें यूज करनी है। तो सवाल के अंदर हमें बताना पड़ेगा टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। अंतिम वेग, ठीक है, कहा जाता है सवाल के अंदर। जहां टर्मिनल वेलोसिटी का यूज करते हैं वहां एक्सीलरेशन की वैल्यू को जीरो के बराबर लेते हैं, और चाहे पार्टिकल नीचे से ऊपर फेंका का जा रहा हो हमेशा डाउनवर्ड मोशन में वर्क करी जाती है। ऊपर से नीचे फेंका जा रहा हो चाहे नीचे से ऊपर फेंका जा रहा हो, डाउनवर्ड मोशन में वर्क करती है। और डाउनवर्ड मोशन में जो mg का साइन होता है पॉजिटिव होता है, अपवर्ड मोशन में mg का साइन दोनों चीज नेगेटिव होती है ना जी। जब आपका डाउनवर्ड मोशन नीचे गिरेगा सवाल के अंदर तो mg पॉजिटिव होगा, है ना जी। चलिए मेरी बात समझेंगे हम सवाल की लैंग्वेज से। सवाल की लैंग्वेज क्या कह रही है वो समझते हैं। फॉर द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज फॉलिंग, इसका मतलब प्यारे कि गिर रहा है, फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट। तो प्यारे बच्चे dx/dt हमारी कितनी अंडर ग्रेविटी। सपोज कांस्टेंट इन ए रेजिस्टिंग मीडियम हुज रेजिस्टेंस वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है जी। रेजिस्टेंस जो दे रखा है वो स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के बराबर दे रखा है, ठीक है जी। अगले सवाल में प्यारे बच्चे जो रेजिस्टेंस हमारा होगा जी वो सवाल के अंदर वो के बी के इक्वल दे रखा है।
फॉलिंग फ्रॉम अंडर ग्रेविटी कांस्टेंट इन ए रेजिस्टिंग मीडियम हुज रेजिस्टेंस वेरीज एज द वेलोसिटी। आर जो दे रखा वो प्रोपोर्शनल टू वी के अंदर दे रखा इसमें सवाल के अंदर। आगे के जो दो पार्टिकल है उसमें रेजिस्टेंस यही दे रखा है स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी पहले की तरह, अगले में मेरे मालिक लिखे, लेकिन इसमें क्या कर रहा अपवर्ड मोशन की बात कर रहा। पहले एक बात को हम खत्म करेंगे, आर्टिकल के दूसरे बारे में अपने आप ही आपको समझा देंगे सवाल के अंदर क्या कह रहा है। तो चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए, एक लैंग्वेज चलेगी प्यारे, एक बात चलेगी, तो चलेगा जी हमारा आर्टिकल। ओ ए वो कहां से लग गया प्यारे, ए ई तो प्यारे बच्चे हमेशा जो एम जी वर्क करेगा, चाहे पार्टिकल ऊपर से नीचे फेंका जाए चाहे नीचे से ऊपर फेंका जाए, हमेशा एम जी जो वर्क करेगा वो नीचे की डायरेक्शन में वर्क करेगा, और रेजिस्टेंस जो वर्क करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन वर्क करेगा, है ना। यदि पार्टिकल नीचे से ऊपर से नीचे गिर रहा है तो रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ वर्क करेगा, यदि नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा तो रेजिस्टेंस नीचे की तरफ वर्क करेगा। तो प्यारे बच्चे हम कहते हैं एम के वी स्क्वायर, एम की हम मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे, और हम कहते हैं प्यारे एम के वी स्क्वायर हमारा वो लिया जाता है प्यारे बच्चे। तो आइए प्यारे बच्चे, हमने क्या कहा, पी जो है वो पोजीशन है ऑफ दी पार्टिकल की, और पोजीशन हम जानते हैं वो हमेशा किससे नापते हैं, हमेशा फिक्स पॉइंट से नापते हैं। ठीक है जी। आइए, तो ये हमेशा कुछ लैंग्वेज लिखनी पड़ती है कि लेट ए पार्टिकल ऑफ मास एम फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, ठीक है जी, फ्रॉम द फिक्स पॉइंट ओ, फ्रॉम द फिक्स पॉइंट ठीक है जी। हाँ, तो प्यारे बच्चे इफ पी बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम सच दैट, जैसा हम पहले कहते थे कि ओपी बराबर कितनी एक्स। तो प्यारे इस पे दो वर्क हमारे, दो फोर्सेस एक्ट करेंगे सवाल के अंदर। तो दो फोर्सेस, एक mg वर्क करेगा जो हमेशा नीचे की तरफ वर्क करेगा हमेशा, चाहे पार्टिकल ऊपर से गिर रहा हो चाहे नीचे से गिर रहा हो जी प्यारे, mg हमेशा नीचे की डाउनवर्ड की तरह मोशन वर्क करता है। द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल at PR the force M K V square due to the resistance। बस ये थोड़ी सी एक बार लैंग्वेज ध्यान रखनी है, एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, मैं जो बात कह रहा हूं, यदि पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा तो रेजिस्टेंस जो वर्क करेगा प्यारे, रेजिस्टेंस जो वर्क करेगा प्यारे वो हमारा, ये तो अपवर्ड की तरफ वर्क कर रहा है, वो हमारा डाउनवर्ड की तरफ मोशन वर्क करेगा प्यारे। ठीक है जी, मैंने क्या विपरीत दिशा में वर्क करता है। एम जी हमेशा प्यारे नीचे की तरफ वर्क करेगा। द वेट एम जी
ऑफ द पार्टिकल। अभी एक सवाल हो जाएगा तो आप यूं कहोगे चल भाई ये तो बड़ा आसान है, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ये हर सवाल में आपको लैंग्वेज लिखनी है, लिखते लिखते याद हो जाएगी आपको। डाउनवर्ड, तो बाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इज, तो वही मास इनटू एक्सीलरेशन। मैंने बताया सवाल के अंदर, यदि प्यारे बच्चे पार्टिकल ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो mg हमारा पॉजिटिव साइन, रेजिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव रहेगा ही रहेगा प्यारे, माइनस एम के। यदि पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा तो ये दोनों साइन नेगेटिव होंगे। लेकिन जब भी टर्मिनल वेलोसिटी का यूज करोगे तो एक बात का ध्यान रखोगे, हमेशा डाउनवर्ड मोशन में वर्क करती है, और जब भी टर्मिनल वेलोसिटी का यूज करोगे तो mg हमेशा पॉजिटिव रहेगा प्यारे। डाउनवर्ड मोशन के लिए हमेशा mg पॉजिटिव रहता है, चाहे पार्टिकल ऊपर से फेंका जाए चाहे नीचे से फेंका जाए। जब टर्मिनल वेलोसिटी का यूज करते हैं तो सवाल के अंदर यही बात एज इट इज चलती है। तो प्यारे बच्चे d2x ओवर dt स्क्वायर g माइनस के वी स्क्वायर, ये हमारी बात को। तो जब भी हम टर्मिनल वेलोसिटी का यूज करते हैं, ठीक है जी, सवाल में आर्टिकल में हम हमेशा यूज करेंगे, सवाल में आपसे कहेगा कब यूज करनी है कब यूज नहीं करनी, ठीक है जी गुरु जी। तो आइए प्यारे, अब हमारे लिए सवाल बड़ा आसान हो गया, d2x ओवर dt स्क्वायर, जी भी कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस के अपॉन जी इंटू वी, ये क्वेश्चन नंबर हमारी फर्स्ट आ गई। तो जैसे हम म्यू की वैल्यू निकालते थे, ऐसे ही यदि हमारी टर्मिनल वेलोसिटी की बात कर रहा है तो पहले हम इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। क्या कहा, इफ v इज द टर्मिनल वेलोसिटी देन वी हैव d2x ओवर dt स्क्वायर बराबर 0। मैंने आपको बताया था जहां भी टर्मिनल वेलोसिटी वर्क करती है वहां एक्सीलरेशन जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, और जो वेलोसिटी है हमारी वो मान ली जाती है स्मॉल v बराबर कैपिटल V। तो ये वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख दी प्यारे, जी 1 माइनस के इंटू, तो 1 माइनस के अपॉन जी इंटू वी स्क्वायर बराबर 0। तो प्यारे बच्चे के अपॉन जी बराबर 1 अपॉन, ये वैल्यू प्यारे बच्चे, ये वैल्यू हमने उठा के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख दी। तो प्यारे d2x ओवर dt स्क्वायर 0, 1 माइनस वी स्क्वायर, सॉरी 0 क्यों प्यारे, d2x ओवर dt स्क्वायर की वैल्यू है ना जी, ये हमने यहां रख दी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। के अपॉन जी की वैल्यू निकाल लेते हैं उन सवालों में जिसमें प्यारे टर्मिनल वेलोसिटी की बात करता है। यदि टर्मिनल वेलोसिटी की बात नहीं करेगा सवाल के अंदर तो इसे ऐसे ही रखे रहने देंगे।
इसका इंटीग्रल करते हैं। अब इसके रिलेशन तीन चीजों में निकलते हैं, एक v और x में, एक v और t में, एक x और t में। ये पूछता है सवाल में आपसे किस चीज में रिजल्ट निकालना, वो सवाल पे रिजल्ट प्रूव करता है सवाल में क्या पूछ रहा। तो हम फिलहाल आपको दो तीनों चीज निकाल के दिखा रहे हैं कि रिजल्ट कैसे निकलता है। आदि आपसे आर्टिकल 3 नंबर में पूछा जाएगा, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपसे कहेगा फाइंड द रिलेशन बिटवीन v एंड x। इस सवाल का रिलेशन v और x में निकालो, या फाइंड द रिलेशन v एंड t। इतना भी पूछे गए पहले पुराने ईयर में। चलिए प्यारे बच्चे, हमारी क्या कहते हैं, तो सबसे पहले हम निकालते हैं रिलेशन बिटवीन। पहले इतनी बात को फटाफट लिखो, थोड़ा छोटा करेंगे प्यारे। पहले इतनी बात को फटाफट लैंग्वेज के तौर पे लिखो। तो समझ में जब आएगा प्यारे खेल, जब इस तरीके के एक आध सवाल आपके सामने हो जाएंगे। बस इंट्रीगल है प्यारे, धीरे धीरे वो बात आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कि क्या चल रहा है। चैप्टर एक आर्टिकल में समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ इस तरीके के दो तीन सवाल होने के बाद आप खुद कहोगे इससे आसान चैप्टर नहीं है प्यारे। ठीक है, एक इससे आसान भी आएगा प्यारे, वो पहले नंबर पे हमें अटेम्प्ट भी करना, नंबर 1 पे उसे ही अटेम्प्ट करना प्यारे। पिल्ले आ जाए, यदि उसका क्वेश्चन नहीं हो रहा तो दिक्कत है फिर आपके, मेरे मालिक फिर न होने पे आपके कोई भी क्वेश्चन। ठीक है जी, हाँ। तो मैंने आपको क्या बताया, एक बात का हमेशा ध्यान रखो, हिंदी में लिख लो। मैं बोल रहा हूं जो बात हिंदी में लिख लो, हिंदी में लिख लो प्यारे बच्चे। जो मैं बोल रहा हूं उसे कृपया करके अपनी कॉपी पे हिंदी में लिख लीजिए। यदि पार्टिकल ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो mg ये पॉजिटिव साइन लिया जाएगा। ठीक है जी, और ये तो हमेशा नेगेटिव रहेगा ही रहेगा प्यारी। रेजिस्टेंस जो दे रखा हो वो लेते हैं। यदि उसने कह दिया एम के वी तो एम के वी लेंगे, उसने कह दिया एम के वी का क्यू तो वी का क्यू लेंगे प्यारे। ठीक है ये सवाल के अंदर। लेकिन यदि पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा तो ये दोनों साइड नेगेटिव लिए जाते हैं। तो लिख लो प्यारे हिंदी में, यदि पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा तो ये दोनों साइन नेगेटिव होते हैं। राइट हैंड साइड वाली ऑलवेज नेगेटिव, पूरी 100%। ठीक है, और तीसरी बात इस चैप्टर में ये लिख लो, टर्मिनल वेलोसिटी जब यूज होती है कि जब सवाल के अंदर
वो हमेशा डाउनवर्ड मोशन में यूज होती है, और डाउनवर्ड मोशन के लिए मैंने आपको नियम लिखवा दिया, mg हमेशा पॉजिटिव साइन दिया जाता है। क्लियर है प्यारे? अरे लिख लिया, अरे लिख लिया प्यारे। टर्मिनल वेलोसिटी का कब यूज करते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी का हम कब यूज करते हैं? जब सवालों में दिया जाता है। आर्टिकल में, हर सवाल में हमें यूज करना, आर्टिकल नहीं पूछे जाते हमसे सवाल में। टर्मिनल वेलोसिटी का जब यूज करेंगे जब वो टर्मिनल वेलोसिटी की बात करे या टर्मिनल एनर्जी की बात करे, तब यूज करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का, अदरवाइज नहीं फालतू ये काम नहीं करते प्यारे। तो ऊपर स्मॉल वी है, नीचे हमारा कैपिटल वी चल रहा है प्यारे, ये ध्यान रखना। ये ऊपर प्यारे स्मॉल वी है और ये प्यारे कैपिटल वी है। ये क्वेश्चन नंबर हमारी सेकंड आ गई है ना जी सवाल के अंदर। अब वो कहता है सवाल में रिलेशन बिटवीन v एंड x। तो प्यारे बच्चे हमने पढ़ा था कि एक्सीलरेशन की कई सारी फॉर्म होती है ना जी। एक dv ओवर dt भी होती है और एक प्यारे v dv ओवर dx भी होती है। प्यारे बच्चे v dv ओवर dx g 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन, तो प्यारे बच्चे अब हम इसका इंटीग्रल करते हैं। वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है जी। तो v dv अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर जी अपॉन वी इंटू इंटीग्रल करते हैं। तो v अपॉन वी स्क्वायर जी अपॉन वी स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेटिंग c। तो एक बात का ध्यान रखना, कहते हैं यदि किसी चीज का डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है, आपको दिक्कत हो तो मान लो, जैसे मैं मान लो ऐसे ही मान लो प्यारे, हमें तो दिक्कत है नहीं। पुट उसे करते हैं जिसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद हो। तो माइनस के टू बी डी बी इक्वल टू, तो प्यारे बच्चे वी डी बी इक्वल टू माइनस डी जेड अपॉन टू। आपको यदि इंटीग्रल में दिक्कत आ रही तो मान के कर लो प्यारे। माइनस 1/2, एक लाइन फालतू ही तो लिखनी है, लेकिन इंटीग्रल तो गलत ना हो जाए। जी वी स्क्वायर एक्स प्लस सी, तो -1/2 लॉग कितना वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर जी एक्स अपॉन वी स्क्वायर प्लस, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन नंबर कौन सी आ गई? क्वेश्चन नंबर 3। बट इनिशियली at the point A स्मॉल v बराबर 0, dx ओवर dt बराबर 0, और पार्टिकल प्यारे स्टार्ट हो रहा है प्यारे, तो x भी 0, ठीक है जी। तो क्या हुआ जी, -1/2 लॉग v स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर
प्लस सी। तो C1 की वैल्यू कितनी हो गई प्यारे, -1/2 लॉग 20। वैल्यू ही क्वेश्चन नंबर थर्ड में रख दो, -1/2 लॉग v² -20 बराबर gx/20 प्लस -1/2 लॉग 20। तो प्यारे बच्चे 1/2 लॉग 20 इधर ले गए, है ना जी, सब में से कॉमन हो गया, माइनस लॉग v² -20 बराबर gx/20। तो पहले इस 2 को भी हटा दो, लॉग v² -20 बराबर 2gx/। हमने क्या कहा, v और x में रिलेशन निकालना, स्मॉल v और x में रिलेशन निकालना। इस लॉग को भी हटा दो प्यारे, ठीक है जी, उल्टा भी कर दो प्यारे। तो प्यारे बच्चे नीचे पहुंच जाएगी, इसको ऊपर ले जाओ जी, ठीक है जी। हाँ, तो v² -v² बराबर v² -2gx/v। मैंने क्या, स्मॉल v और x में रिलेशन निकालना है। ये एक सवाल में एज इट इज अभी प्रूफ भी होगी, तब आपको इसकी कीमत समझ में आएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्यारे। अभी हम आपको एक सवाल में कहेंगे कि प्यारे क्वेश्चन नंबर यहां तक एज इट इज उतारो, तो आपको फेयर कॉपी में एज इट इज उतारना। 2-3 सवाल होने के बाद आप कहोगे यार गुरुजी चैप्टर बहुत मजेदार है, इससे पहले बड़ी गाली बकोगे, है ना जी। विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन ऑफ v एंड x। तो लिखो प्यारे,
प्यारे एक छोटा सा करेक्शन कर लो प्यारे, हमने चित्र में थोड़ा सा गलत बता गए। ठीक है जी, चित्र में गलती बता गए प्यारे। ये ए नीचे होगा प्यारे, वो हमारा इस, ठीक है जी। अभी हमने नीचे वेलोसिटी यूज करी ना, dx ओवर dt जीरो, और x भी प्यारे जीरो। x तो हमेशा प्यारे ओरिजिन पे होगा। तो थोड़ा सा करेक्शन कर लो प्यारे डायग्राम में। फॉर द मोशन ऑफ ए पार्टिकल फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल गिर रहा है इस पे, है ना जी, फ्रॉम रेस्ट अंडर द ग्रेविटी सपोज कांस्टेंट, है ना जी, इन ए रेजिस्टिंग, इस पे, है ना जी, मीडियम हुज रेजिस्टेंस वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ लेजर टू डिस्कस द मोशन। तो इसमें जब भी पार्टिकल गिरेगा प्यारे, हम ओ पॉइंट ऊपर कंसीडरेशन करेंगे सवाल, नीचे से फेंका जाएगा प्यारे तो हम वो नीचे की तरफ कंसीडरेशन करेंगे, क्योंकि किसी ना किसी वेलोसिटी से ऊपर फेंका जाएगा प्यारे। तो करेक्शन कर लीजिए प्यारे और बढ़ते हैं आगे। तो थोड़ा लेट क्लास के लिए क्षमा चाहें, बस 5 मिनट पहले ही घुसे हैं मेरे मालिक, ठीक है जी, दिमाग की बत्ती जली हुई है, लेकिन क्या करें, आपके पेपर की टेंशन हमें ज़्यादा खा रही है।
ठीक है, कुछ इमरजेंसी हो रही है बेटा, मैं क्लास को ऑफ कर रहा हूँ बेटा, बहुत कुछ इमरजेंसी हो गई है, प्लीज मैं क्लास को ऑफ कर रहा हूँ। मैं यहीं से बाद में क्लास स्टार्ट करूंगा, ठीक है, करीब आधा 1 घंटे बाद यदि हो गई तो मेरे मालिक मैं अनाउंस कर दूंगा।